गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। फंक्शन वाले प्रोग्राम चलाया? जो फंक्शन वाले प्रोग्राम बताया था वो चलाया है? प्रकाश सिंह, जी सर, वो सर आर्गुमेंट वाले पढ़ रहे थे। अच्छा, तो आगे भी पढ़ते जाओ ना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जी जी सर, ये वही वाला आप ही वाला बचा है, लास्ट करो। अच्छा, चलो ठीक। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को आज की। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कल मैंने कुछ बताया था, आज उसी के आगे आज डिटेल में हम पढ़ेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो क्या होते हैं कॉल बाय वैल्यू और क्या कॉल बाय रेफरेंस, आइए जानते हैं। फंक्शन आर्गुमेंट की बात करें तो फंक्शन में दो प्रकार के आर्गुमेंट होते हैं, आप लोगों ने देखा, कल मैंने आपको बताया। एक तो एक्चुअल आर्गुमेंट होता है और दूसरा फॉर्मल आर्गुमेंट होता है। एक्चुअल आर्गुमेंट कौन से कहलाते हैं? जब हम फंक्शन की कॉलिंग करते हैं उस समय जो आर्गुमेंट पास करते हैं उसको एक्चुअल आर्गुमेंट कहा जाता है, और जहां पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, वहां पे जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं वो कहलाते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। ओके, जब हम कॉलिंग करेंगे उस समय जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं वो एक्चुअल आर्गुमेंट या ओरिजिनल आर्गुमेंट कहा जाता है। जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे उस समय जो आर्गुमेंट देते हैं वो आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट के नाम से जाने जाते हैं। The variable and declare the function prototype or the definition now is the formal argument। यानी कि जब उसकी डेफिनेशन या प्रोटोटाइप देते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वो आपका फॉर्मल आर्गुमेंट होता है। एंड द वैल्यू दैट सर आवाज नहीं क्लियर है सर। सर आवाज नहीं क्लियर आ रही सर आपकी। अच्छा, ओके। जी जी। हेलो, अब आ रही? यस सर क्लियर है सर। तो कल हमने देखा था एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट वो है जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या फिर उस समय डिफाइन करते हैं, उस समय जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं वो फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाते हैं। और जब फंक्शन की कॉलिंग करते हैं उस समय एक्चुअल आर्गुमेंट कहा जाता है या उनको ओरिजिनल आर्गुमेंट कहा जाता है। वही मैं समझा रहा था आपको। द वेरिएबल डिक्लेयर इन द फंक्शन प्रोटोटाइप, जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एंड डिफाइन द फंक्शन, और फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कॉल द फॉर्मल आर्गुमेंट, उसको फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं। एंड द वैल्यू दैट आर द पास द फंक्शन कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम द मेन फंक्शन और द नॉइज द एक्चुअल आर्गुमेंट। यानी कि जब फंक्शन की कॉलिंग करते हैं वो आपका कहलाता है एक्चुअल आर्गुमेंट। कल मैंने आपको समझाया भी था। मान लीजिए आपका ये ऐड नाम का फंक्शन बना और इसकी जब आप कॉलिंग करते हैं, यहाँ ए और बी पास करते हैं, सेमी कॉलन देते हैं, ये कौन से कहलाएंगे? एक्चुअल आर्गुमेंट। ये आपका कौन सा हुआ है? एक्चुअल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट कब होगा? जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करते समय हम लिखते हैं इंट एक्स वाई, इस तरीके से, वहां पे सेमी कॉलन नहीं लगता है, वाई लिखा हमने और फिर ब्रैकेट और फिर उसकी फंक्शन बॉडी को डिफाइन किया, क्लोज किया। यहाँ पे जो एक्स और वाई ये दो आर्गुमेंट हैं, ये एक्चुअल में आपके क्या कहलाएंगे? फॉर्मल आर्गुमेंट। इनको क्या कहा जाएगा? फॉर्मल आर्गुमेंट। यानी कि जब कॉलिंग करते हैं तो वो एक्चुअल आर्गुमेंट होंगे, जब डेफिनेशन देते हैं वो आपका फॉर्मल आर्गुमेंट होगा। The actual argument and formal argument must match in number, टाइप एंड ऑर्डर। ये आपको ध्यान देना है, जब भी एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं इनका टाइप सेम होना चाहिए। यदि यहाँ ए इंटीजर है तो एक्स भी इंटीजर ही बनेगा। यदि यहाँ वाई ए फ्लोट है तो ये फ्लोट बनेगा। और दूसरी बात क्या मैच होना चाहिए? टाइप के साथ साथ नंबर। यहाँ दो पैरामीटर यदि हमने बताए हैं तो यहाँ भी हमको दो ही पैरामीटर लेना पड़ेगा, या यहाँ तीन बताएंगे तो तीन लेना होगा, और इनका ऑर्डर भी उसी क्रम में हमको लेना।
अब फॉलोइंग आर द टू वे ऑफ द पासिंग आर्गुमेंट इन फंक्शन। अब दो तरीके से आर्गुमेंट को हम पास कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। देयर आर टू मेथड इन द डिक्लेयर द फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो अब हमको आज ये समझना है कि कॉल बाय वैल्यू क्या है और कॉल बाय रेफरेंस क्या है। मैंने कल थोड़ा सा समझाया भी था। ओरिजिनल वैल्यू जो होती है, जो भी ओरिजिनल आर्गुमेंट होगा मॉडिफाइड, यदि उसमें मॉडिफिकेशन होता है और चेंजेस होता है तो वो कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस। यदि उसमें मॉडिफिकेशन और चेंजेस नहीं होता तो वो कहलाता है कॉल बाय वैल्यू। ये नोट्स में आपके दिया हुआ है। तो हमने कल दिखाया था ओरिजिनल आर्गुमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा था, यदि हम फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंजेस कर रहे थे तो वो आपका कहलाता है कॉल बाय वैल्यू। अब हम सीखेंगे कि यदि ओरिजिनल आर्गुमेंट में चेंजेस करें या फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंजेस करें तो ओरिजिनल आर्गुमेंट में भी चेंजेस हो तो वो कहलाएगा कॉल बाय रेफरेंस। तो पहले मैं कॉल बाय वैल्यू की बात कर रहा हूँ। कॉल बाय वैल्यू में जो होता है मेथड, एक्चुअल पैरामीटर जो होती है उसकी कॉपी होती है, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी होगी इनटू द फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल आर्गुमेंट में। In other words, we can say that the value of the variable used in the function called by value. In call by value method, we cannot modify the value of the actual parameter. यदि हम फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंज करते हैं तो एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये सारा नोट्स में दिया हुआ है, आप पढ़िएगा। इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन फॉर द एक्चुअल एंड फॉर्मल, ये दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेशन लेते हैं, उसमें कोई, इसीलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। सिंस द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर कॉपी इनटू द फॉर्मल आर्गुमेंट, इसीलिए एक्चुअल आर्गुमेंट की कॉपी होती है फॉर्मल आर्गुमेंट। The actual parameter is the argument which is used the function call, whereas the formal argument which is used the function definition। तो एक्चुअल में मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ, जब थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं एक एग्जांपल कैसे। देखिए, जब हम फंक्शन की कॉलिंग करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे मैंने फंक्शन दिया ऐड और यहाँ पे मैंने दिया ए और बी, ये कॉलिंग कहलाएगी। मान के चलते ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू है 20 मेन में, ये मेन में वैल्यू हुई और यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलिंग किया। जब हम इसको कॉल किए डिफाइन या एक सेकंड में शुरू से आपको समझा रहा हूं। हमने पहले दो वेरिएबल लिया ए और बी, आप समझिएगा थोड़ा सा। ए लिया और ए की वैल्यू मैंने डिफाइन किया 10, बी की वैल्यू मैंने डिफाइन किया, या एक ही वेरिएबल लेता हूँ, एक में पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ए में 10 लिया, इसके बाद फिर हम फंक्शन को एक कॉल किया, यानी कि ऐड नाम का जो फंक्शन है इसमें ए को मैंने पास किया। ओके, ए की यहाँ पे वैल्यू कितनी है 10, और इसके बाद मैंने ए को यहाँ क्या कराया, प्रिंट कराया। प्रिंट ए कराया तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी 10 मेन फंक्शन में। ये मेन फंक्शन हुआ इतना हमारा मेन। अब जहां पे फंक्शन डिफाइन किया गया है, ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन होगा, यहाँ पे मैंने लिया इंट एक्स। ओके, एक्स की वैल्यू क्या है, ए की जो वैल्यू है इसकी कॉपी हो जाएगी किसमें, एक्स में। अब मैंने एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, यानी कि प्रिंट किया मैंने एक्स प्लस 10। कितना प्रिंट किया, एक्स प्लस 10। यहाँ पे मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी 20। ओके, यहाँ 20 मिल गई, इसको मैंने क्लोज किया। अब जब यहाँ से इस फंक्शन के कॉल होने के बाद, यहाँ देखिए, यहाँ से प्रोग्राम चलेगा, फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 20 हो गई, और यहाँ से वापस आने के बाद इसको प्रिंट करेगा। तो जब इसको प्रिंट करेगा तो एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू कितनी प्रिंट होगी
10। समझ में आया? यहाँ वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 10। जबकि यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज कर दिया है, अब ए की वैल्यू हमको कितना मिलना चाहिए? 20। कोई भी स्टूडेंट बोले, समझ में आया? जी सर, स्वैपिंग हाँ। कुछ हो रही है। हाँ, नहीं वैल्यू हमने सिर्फ यहाँ इंक्रीज किया है, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ 20 हो गई। तो जब यहाँ बढ़ गई तो यहाँ भी बढ़ जाना चाहिए ना। ये एक्स की वैल्यू ए की ही तो वैल्यू है, ठीक? तो जी। यहाँ वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, मेन फंक्शन में वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। यदि नहीं होती है तो उसको कहा जाएगा कॉल बाय वैल्यू, ठीक? और यदि यहाँ इंक्रीज किया और यदि यहाँ भी इंक्रीज हो जाती है ए की वैल्यू, यहाँ भी यदि क्या हो जाएगी? 20। समझ गए? यदि यहाँ भी क्या हो जाएगी? 20, तो क्या कहलाएगा? कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं बता दूं। ये आपका एक्चुअल आर्गुमेंट है, ये आपका क्या है? फॉर्मल आर्गुमेंट है। ये आपका एक्चुअल है तो मालूम है ना, और ये क्या कहलाएगा? आपका फॉर्मल। तो जब कॉल बाय वैल्यू हम यूज कर रहे हैं तो ए की कॉपी हो रही है एक्स में, और जब कॉपी में कोई चेंजेस किया जाता है तो ओरिजिनल में कोई भी चेंजेस नहीं आता। नहीं। जैसे आपको मैं अपने नोट्स की फोटोकॉपी दे दूं, आप फोटोकॉपी में चेंजेस करेंगे तो क्या मेरे नोट्स में चेंजेस आ जाएगा? नहीं सर। नहीं आएगा। और यदि मैं आपको ओरिजिनल नोट्स ही दे दूं, उसमें आप चेंजेस करें तो हो जाएगा सर। हो जाएगा। तो वही प्रोसेस सेम कहलाती है यहाँ पे। यदि कॉल बाय रेफरेंस जब हम यूज करेंगे तो ये इसकी कॉपी ना हो करके क्या आ जाएगी? ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी एक्स में। और जब ओरिजिनल वैल्यू आएगी तो क्या होगा? उसमें चेंजेस हम यहाँ करेंगे तो वहां भी क्या होगा? चेंजेस होगा। ठीक? आज हमको यही प्रोग्राम में सीखना है। एक बार हम बिना चेंजेस के यूज करेंगे, यानी कि कॉल बाय वैल्यू यूज करेंगे, फिर एक बार मैं चेंजेस करके दिखाऊंगा, जिसको क्या कहा जाएगा? कॉल बाय रेफरेंस। ओके, जी सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो अब प्रोग्राम में यदि हम फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंजेस करेंगे तो ओरिजिनल आर्गुमेंट में यदि चेंजेस नहीं हो रहा है तो कॉल बाय वैल्यू कहलाएगा। और यदि ओरिजिनल आर्गुमेंट में चेंजेस होता है तो क्या कहलाएगा? कॉल बाय। मैं आपको प्रोग्राम बताऊं कैसे बनाएंगे कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम, कैसे बनाएंगे कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम। अब दोनों को प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं कि कैसे चेंजेस होगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। करो आवाज को क्या। नहीं सर। आवाज आ रही है? सर बहुत बहुत खराब आ रही है सर, बहुत खराब आवाज आ रही है। खराब क्यों आ रही? अब कैसी आ रही? सर अभी कुछ सही है। सही है। यस सर। हाँ ठीक। तो ये इनको है साइन इंक्लूड लिया हमने, इंक्लूड कोनियो डॉट एच वाइट नेम। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। कॉल बाय वैल्यू का पहले मैं एग्जांपल बना रहा हूँ। जैसा बताया, इंट ए मैंने एक वेरिएबल लिया, ए की वैल्यू मैंने 10 स्टोर कराया, सिंपल सा। और एक फंक्शन मैंने लिया, ऐड नाम का ही फंक्शन ले लिया, और ए
पास किया, यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया a इक्वल एक्चुअल आर्गुमेंट वैल्यू। एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू है ऑफ मेन फंक्शन, मैं ये भी लिख देता हूं मेन फंक्शन, जिससे आपको समझ में आ जाए, और सीधा प्रिंट कराया %d। माइक म्यूट कर लें जिसका भी ऑन हो, ए सेमीकोलन /n। बहुत सिंपल सा ये प्रोग्राम एक बनाया हमने, गेट से ये चीज किया और सेमीकोलन और मेन फंक्शन को क्लोज किया। यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन भी लगा देता हूँ, CLR S, और इसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन किया वाइड, इसका डिक्लेरेशन भी कर देते हैं फंक्शन का, कोई पैरामीटर नहीं है, वाइड एट इंट, एक पैरामीटर हम ले रहे हैं, ये डिक्लेरेशन हुआ। यहाँ पे गया ऐड नाम का फंक्शन बनाया, ऐड इंट एक्स, और सिंपल सा मैंने प्रिंट कराया printf फॉर्मल आर्गुमेंट वैल्यू ऑफ फंक्शन डेफिनीशन a इक्वल %d कामा x। ये देखिए, अब मैं इसको रन किया, देखिए मुझे क्या मिल रहा है। मैं एक यहाँ पे /n और लगा देता हूँ, /n और /n। ये देखिए फॉर्मल आर्गुमेंट वैल्यू ऑफ द मेन फंक्शन डेफिनीशन हमको क्या मिली, 10। एक्चुअल आर्गुमेंट में भी हमको वैल्यू क्या मिल रही है अभी, 10। ठीक है ना, अभी हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। आवाज आ रही? जी सर। आवाज, हाँ, अभी कोई चेंजेस नहीं किया हमने। यहाँ ये मेन आर्गुमेंट है, एक्चुअल आर्गुमेंट है, फॉर्मल आर्गुमेंट है, एक्स जो प्रिंट किया। अब मैं एक्स में वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, देखना एक्स प्लस कर देता हूँ, या यहाँ एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें वैल्यू मैं चेंज करा देता हूँ। एक्स, अब फॉर्मल आर्गुमेंट में हमने चेंजेस किया, देखिए फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंजेस हो गया, 20 हो गया, लेकिन एक्चुअल आर्गुमेंट में हमको कितना मिल रहा है, 10 ही मिल रहा है। ओके, एक्चुअल आर्गुमेंट में कितना मिल रहा है हमको, 10 ही मिल रहा है। अब ये कौन सा प्रोग्राम कहलाएगा, कॉल बाय वैल्यू। ठीक, अब कॉल बाय रेफरेंस, चूंकि अभी एक ही कॉपी हो रही है, ए जो आर्गुमेंट है, एक्चुअल आर्गुमेंट जो ए है, इसकी कॉपी हो रही है एक्स में, इसलिए यहाँ पे कॉपी होने की वजह से यहाँ जब हम एक्स में कोई चेंजेस करते हैं तो ए की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। लेकिन अब मैं कॉल बाय रेफरेंस के लिए देखिए क्या यूज करूंगा, सिर्फ कुछ नहीं करना, कॉल बाय रेफरेंस में हमको क्या करना है कि यहाँ से उसका एड्रेस पास करना है %, और यहाँ जो वेरिएबल बनाएंगे, एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमको पॉइंटर वेरिएबल बनाने की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको मैं क्या बना दूंगा, पॉइंटर वेरिएबल। वहां %, लगाना है और यहाँ पे क्या लगा देना है, एस्टेरिस्क। अब पॉइंटर में हम डायरेक्ट वैल्यू को जोड़ नहीं सकते हैं, अभी मैं डायरेक्ट मान लीजिए पॉइंटर वैल्यू प्रिंट करा के दिखा रहा हूं, ये पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है। जब एस्टेरिस्क लगा दिया जाता है तो अभी वैल्यू देखो सेम मिल रही है। ठीक है, अब मैं पॉइंटर में यदि चेंजेस करना चाहता हूं तो मुझे एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना होगा। यहाँ मान लीजिए मैंने लिया t, और t में मैंने स्टोर कराया 10, समझिएगा। और अब मैं 10 स्टोर करा दिया, या 20 स्टोर करा दूं, यहाँ 20 स्टोर करा देता हूं t में,
और टी की वैल्यू स्टोर करा देता हूं पॉइंटर वेरिएबल में, यानी कि एक्स इक्वल लिखूंगा m%t, इसके एड्रेस को पॉइंट करेगा, x में t की वैल्यू आएगी और फिर x की वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे। अब देखिएगा थोड़ा, देखिए फॉर्मल आर्गुमेंट में 20 मिल गया। ये इसलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि मैं डायरेक्ट पॉइंटर में जोड़ नहीं सकता हूं। इस कॉन्सेप्ट को समझना, t एक नॉर्मल वेरिएबल है, x एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर में एड्रेस स्टोर किया जा सकता है लेकिन वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती है डायरेक्ट। अब मैं t में कितनी वैल्यू स्टोर किया हूं 20, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 20 किस में स्टोर हो जाए x में, इसलिए t का मुझे उसके पास क्या पास करना पड़ेगा, एड्रेस। तो इसलिए ये क्या बन गया, t, और t की वैल्यू कितनी हो गई अब x, x में जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका 20। तो इस प्रकार से हम पॉइंटर यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए मुझे कॉन्सेप्ट को बताने के लिए स्वैपिंग का यूज करना होगा। तो स्वैपिंग के लिए देखिए मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना होगा। यहाँ पे मैं 2 आर्गुमेंट लेता हूँ। पहले एक मैं कॉल बाय वैल्यू में स्वैपिंग बना के दिखाता हूँ, जो कल बोला था मैंने। a ले लिया, a बराबर 10 और b बराबर मैंने लिया 20। यहां से मैंने पास किया a और b को। अब जब मैं स्वैपिंग का प्रोग्राम आपको समझाऊंगा तो आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में अंतर। ये प्रोग्राम आपके नोट्स में भी बना है, एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए एक्चुअल आर्गुमेंट वैल्यू ऑफ मेन फंक्शन में a की वैल्यू मैंने प्रिंट कराया और स्लैश t करके यहीं पे b की वैल्यू भी मैं प्रिंट करा रहा हूं, %t a, b। ओके, अब मैं जब यहां पे गया int x और int y, अब यहाँ स्वैपिंग का फार्मूला हमको यूज करना है। स्वैपिंग का फार्मूला कैसे, एक टेम्परेरी वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा int t, और यहाँ पे मैंने लगाया स्वैपिंग का फार्मूला, जो x की वैल्यू है वो किस में आ जाए, t में। ये आप समझिएगा, नोट्स में दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। x खाली हो जाएगा तो x में अब किसकी वैल्यू आ जाए, y की, और y खाली हो गया, y में वैल्यू आ जाए t की। सिंपल सा स्वैपिंग का फार्मूला लगाया और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया a की वैल्यू को और स्लैश b की वैल्यू को, और यहां मैं प्रिंट कराऊंगा x और y। अब देखिए हमने जो स्वैपिंग किया, b वेरिएबल डिफाइन नहीं है। देखिए यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिली, फॉर्मल आर्गुमेंट में वैल्यू चेंज हो चुकी है, a बराबर 20 हो गई और b बराबर 10 हो गई, जबकि एक्चुअल आर्गुमेंट में जो मेन फंक्शन है उसमें वैल्यू अभी भी a बराबर 10 है और b बराबर क्या है, 20 है। स्लैश टी सही कर देते हैं, डबल स्लैश लग गया है इसलिए स्लैश टी प्रिंट हो गई है। ये देखिए हमने कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रखा, लेकिन फॉर्मल आर्गुमेंट में वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन मेन फंक्शन में अभी वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं कॉल बाय रेफरेंस में। कॉल बाय रेफरेंस में चेंज करने के लिए इसको मैं पॉइंटर डिफाइन कर दूंगा और यहां से इनका एड्रेस भेजूंगा। यहां से इनका क्या जाएगा, एड्रेस। जब एड्रेस यहाँ जाएगा तो यहाँ हमको पॉइंटर लेना होगा, ये पॉइंटर हो जाएंगे दोनों, s और t नॉर्मल वेरिएबल भी हो सकता है, इनको मैं पॉइंटर बना देता हूँ, x y मेरे पॉइंटर हो जाएंगे, s s। सिर्फ m% लगाना है और पॉइंटर वेरिएबल के पहले आपको एस्ट्रिक लगाना है, तो कॉल बाय रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोग्राम। अब आप देखिए दोनों की वैल्यू चेंज हो चुकी है, a बराबर 20 मेन फंक्शन फॉर्मल फंक्शन में भी है और एक्चुअल आर्गुमेंट में भी वैल्यू a बराबर 20 हो चुकी है। यानी कि यदि मैं कॉल बाय रेफरेंस यूज करता हूं तो यदि मैं फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंजेस कर रहा हूं तो एक्चुअल आर्गुमेंट में भी चेंजेस होता है।
और यदि मैं कॉल बाय वैल्यू यूज करता हूं तो फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंजेस करने पे एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो ये प्रोग्राम आपको बनाना है, एक बार समझना है, यदि समझ में ना आए तो फिर बताइएगा। ओके, एक बार आपको प्रोग्राम किस में बनाना है, कॉल बाय वैल्यू के रूप में, और एक बार प्रोग्राम किस रूप में आपको बनाना है, कॉल बाय रेफरेंस के रूप में। वैल्यू और रेफरेंस में सिर्फ इतना अंतर रखना है कि हमको यहाँ से एड्रेस पास करना है, यानी कि %, लगाना है, और यहाँ पे इनको पॉइंटर बनाना है। एक्स वाई को क्या बनाएंगे, पॉइंटर, तो इनके आगे आस्ट्रिक लग जाएगा। बाकी पूरे प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यदि कॉल बाय रेफरेंस पूछता है तो आपको ऐसे प्रोग्राम बनाना है। यदि आपसे कॉल बाय वैल्यू पूछता है तो यहाँ से आस्ट्रिक और %, हटा देना है। दोनों के बीच में अंतर ये होगा, यदि कॉल बाय वैल्यू आप बनाएंगे तो फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंजेस करने पे एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस बनाएंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंजेस करने पे एक्चुअल आर्गुमेंट में भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो इस प्रोग्राम को आपको ट्राई करना है और थोड़ा सा नोट्स को पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान दें। इसमें नोट्स में दिया हुआ कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल, तो आप इसको पढ़िएगा। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, आज आप कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस दोनों पे फोकस करिएगा। जो लाइन समझ में ना आए, नेक्स्ट क्लास में मैं जब आप आएंगे यहाँ पे तो यही पूछूंगा, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस ही पूछूंगा, उसमें क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया आपको। ओके, जो लोग क्लास अटेंड नहीं करते उनसे बोलना है क्लास अटेंड करो। अब तो बहुत से कम लोग अटेंड करने लगे हैं, क्योंकि ये क्लास हम आगे की ओर पढ़ रहे हैं। मैं पीछे यहाँ पे जब आप आएंगे ये क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आप आगे की क्लास अटेंड करें सभी लोग। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आप लोग पढ़िएगा, इसके बाद यदि कोई दिक्कत है तो मंडे को आपको कॉलेज आना है, कॉलेज में बताइएगा। जी सर।